किसी भी नए युग का उन्मेष अक्सर देखा गया है कि एक युद्ध से प्रारंभ होता है। और हम देखते हैं रामायण से भी पहले सतयुग में परशुराम, और फिर रामायण के काल में एक नया युग प्रारंभ होता है, एक राम रावण और इत्यादि के युद्ध से। और महाभारत काल में हम देखते हैं कि कौरव पांडव और एक अलग भूमि पर युद्ध होता है, फिर एक नया युग प्रारंभ होता है। और इस युग में भी हम देखते हैं कि एक युद्ध है जो इस समय चल रहा है। और हर एक युग में युद्ध की एक भूमि होती है। ये दो भूमि पर लड़ा जाता है एक साथ युद्ध। एक होती है वैचारिक भूमि के स्तर पे, दूसरा होता है बाहर में जो दिखता है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, वो वैचारिक भूमि पर भी था और वो बाहर भी दिख रहा था। और कई सारी ऐसी शक्तियां थी पिछले शताब्दी में जो दोनों के बीच में एक संघर्ष चल रहा था कि कौन सी शक्ति हावी होगी और भविष्य उस दिशा में चरण रखेगा। वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत इतिहास या वर्तमान कह लें जिससे हम सबको अवगत होना चाहिए, किंतु वो एक अलग विषय है। किंतु ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, ये वैचारिक भूमि पर, बौद्धिक भूमि पर चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे बीमारी रोग जब बाहर चला जाता है तो वो कुछ समय तक हमारे वातावरण में लिंगर करता रहता है, मन में लिंगर करता है। कोरोना चला गया, आपकी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन कोरोना का डर नहीं जाता है और वो बार बार वापस आने की चेष्टा करता है। तो इस समय भी एक वैचारिक भूमि पर एक युद्ध चल रहा है और हमें इसके लिए सचेत रहना चाहिए। और इस युद्ध में नाना प्रकार के अस्त्र थोड़े बहुत से मैं परिचय कराऊंगा। और हम सबका इसमें एक योगदान है कि हम इतिहास के किस तरफ खड़े हैं, विच साइड ऑफ द हिस्ट्री डू वी चूज। क्योंकि ये इस पर डिपेंड करेगा कि हमारे व्यक्तिगत जो होना है वो तो होगा ही, ये निश्चित है। वो निर्णय श्री कृष्ण ने ले लिया था कि पार्थ तू बन जा यंत्र, नहीं तो ये तो होना ही है जो मैंने निर्णय लिया है। लेकिन व्यक्तिगत रूप में और राष्ट्र के रूप में हम सबको अपना चुनाव करना है। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी विचारधाराएं बड़े एक्सट्रीम टेंडेंसीज की फ्लोट कर रही है संसार में। जैसे कि एक विचारधारा है, वो कहती राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है, देन नो बाउंड्रीज आर रिक्वायर्ड। बड़ी सुंदर लगती है, आज के युवा को बड़ी अपील करती है। हाँ ठीक बात है, हमारे पास क्यों बाउंड्रीज होनी चाहिए, हम सब व्यापक विश्व वसुधैव कुटुंबकम। अब वो कहाँ से देखिए, टच करके तार इधर उधर से जोड़ के। पता है इसका क्या परिणाम होगा यदि हमने आज ये कहना शुरू कर दिया कि किसी राष्ट्र की अपनी कोई पहचान नहीं, सब एक है। तो संसार में जो ओरिजिनल प्लान है, विविधता में एकता और एकता में विविधता, विविधता को नष्ट करने के लिए बहुत सारी शक्तियां हैं जो उस वैक्यूम को फिल करेंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, राष्ट्र की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही हम लोग कभी वसुधैव कुटुंबकम, बहुत सुंदर है ये बात, लेकिन वो किस भूमि से कही गई है। तो आप वेलकम करेंगे। ऐसी आइडियोलॉजीज हैं इस समय जो कहती हैं कि हम सब भाई हैं, लेकिन वो तब तक भाई हैं जब तक तुम मेरे विचारों से सहमत हो। मेरे विचारों से यदि तुम असहमत हो तो भाई की गर्दन काटने में मुझे एक क्षण नहीं लगेगा। तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। ये एक ऐसे युग में हम, जैसे कुछ समय पूर्व एक और बात किसी ने कही, भारतवर्ष क्या है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। तो वहाँ पे मैं उपस्थित था, मैंने कहा यस बट प्लीज डिफाइन दैट वे ऑफ लाइफ। क्या वे ऑफ लाइफ का मतलब है कि मैं जो करूं, जैसे करूं, एवरीथिंग इज ए वे ऑफ लाइफ? वे ऑफ लाइफ तो आपने एक ऐसी भूमि खोल दी कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो एक वे ऑफ लाइफ है। इट इज ए वे ऑफ लाइफ, पर इस वे ऑफ लाइफ के पीछे, जीवन शैली के पीछे कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनके ऊपर ये वे ऑफ लाइफ बनी है। इट इज नॉट एनी वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हम ये नहीं कहते कि दिस इज दी वे ऑफ लाइफ। वो एक रिलीजन्स कुछ कहते हैं कि दिस द वे ऑफ लाइफ।
बट इट इज अ वे ऑफ लाइफ. उस वे ऑफ लाइफ के पीछे कौन से सिद्धांत हैं, और जरूरी है आज के समय में ये जानना, क्योंकि कई बार भारतवर्ष में ये हम सबकी एक भूल या चूक रही है कि हमारी शिक्षा पद्धति में इसको जोड़ा नहीं गया, और हम अनजाने में ही वही सब सीखते रहे कि वैदिक युग एक प्रिमिटिव काल था, और पूरी सीरियल आता था भारत एक खोज, जिसमें भारत को छोड़ के बाकी सब चीज़ें खोज ली गई थी. मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. इस तरह की चीज़ें थी, बहुत कुछ थी, उसके बारे में चर्चा ना ही हो तो अच्छा है. लेकिन ये आवश्यक है कि ये वे ऑफ लाइफ क्या है भारतवर्ष में. कई बार लोग कहते हैं कि हम लोग, अब देखिए आ रहा है ना कि अर्थ के बारे में आप कॉन्शियस बनो. तो हम लोग कैसे कॉन्शियस होते थे? अब जन्म से उठते थे तो धरती माँ के पाँव छूते थे, रोटी बनती थी तो पहली रोटी गाय को दे दो, फिर कुत्ते को दे दो, फिर कौवे को दे दो, है ना. फिर हम लोग घर में, ये वे ऑफ लाइफ है. ये वे ऑफ लाइफ के पीछे एक सत्य है जिसकी ओर संकेत है, और ये आवश्यक है कि हम इन सत्य को पकड़े. बाहरी रूप चेंज होगा, क्योंकि अब ना वैसे रोटियां बनती हैं ना आपको गाय दिखाई देती है, लेकिन जब आप उसके पीछे छिपे सत्य को पकड़ते हैं तो हम उसको नए रूप में इस जीवन शैली को अपनाते हैं, और ये आवश्यक है उसके पीछे छिपे सत्यों को पकड़ना. तो अब इतनी सारी विचारधाराएं जब आ रही हैं तो एक प्रश्न पहले उठना चाहिए कि वाई श्री अरबिंदो. बहुत से लोग हैं, बहुत से विचारक हैं जो अपनी अपनी तरीके से राष्ट्र की बात कर रहे हैं. तो वाई शुड वी टेक अप? इसलिए कि हम इमोशनली अटैच्ड हैं. ये कई लोग कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, आप श्री अरविंद सोसाइटी से संबंधित हैं, इसलिए आप श्री अरविंद की बात कर रहे हैं, और इसके बाद दूसरा पंडाल कहीं होगा जहाँ हम मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की बात करेंगे, वो भी समानता की बात कर रहे हैं. तो पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि इसके पीछे मंशा क्या है, क्योंकि हम लोग किसी प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करते हैं, किंतु सत्य के उद्घाटन में विश्वास करते हैं. तो अब इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा. बैकग्राउंड ये है कि उपनिषदों में चतुष्पाद ब्रह्म की बात हुई है. 4 लेवल्स जिस पर वो ब्रह्म चेतना या कुछ शब्द ना लें, वो सत्य अपने आप को अलग अलग तरह से उद्घाटित करता है. एक तो वो है अवस्था जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तुरीय अवस्था, वी डोंट स्पीक. फिर वो बहुत ही घनीभूत होकर एक परम प्रज्ञा के रूप में प्रकट होता है, सुषुप्ति, जहां हम जाग नहीं सकते, क्योंकि हमको जागने की आदत निशाचरी वृत्ति हो गई है. तो सूर्य का जब प्रकाश होता है तो हम सो जाते हैं, जाग नहीं सकते. तो वो पर प्रज्ञा फिर वो स्वप्न अवस्था में आती है, और स्वप्न अवस्था में उस पूर्ण प्रज्ञा से कुछ चीजें एक युग के लिए ली जाती हैं कि इस युग में ये चीजें प्रकट होनी है, और फिर वो बाहरी अवस्था में, जागृत अवस्था में आती है. ये लॉजिक है क्रिएशन का. अश्वत्थ वृक्ष, द लॉजिक इज कि क्रिएशन, सृष्टि भीतर से बाहर की ओर जाती है. और अगर हम अपने जीवन को देखें, इसके लिए कोई फिलॉसफी की आवश्यकता नहीं है. अगर हम अपने जीवन को देखें तो चीजें कहाँ से प्रारंभ होती हैं? कहीं ना कहीं वो पहले एक स्वप्न रूप में प्रकट होती हैं, यानी स्वप्न यानी हमारे अंदर विचारों में, भावनाओं में किसी स्तर पे प्रकट होती हैं, फिर वो धीरे धीरे और उस भूमि पर उहापोह चलती है, फिर वो बाहरी जीवन में प्रकट होती है. और यही इसकी लॉजिक है क्रिएशन की. तो इसका इससे क्या संबंध है जो आज हम बात कर रहे हैं? संबंध ये है कि ओरिजिनल ड्रीम्स हैं डिवाइन के इस सृष्टि के लिए. वो स्वप्न ईश्वर के स्वप्न हैं, भगवान के स्वप्न हैं, उस परम चेतना के स्वप्न हैं, और हमें उनको जानना आवश्यक है, व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी. क्योंकि जितना हम उससे अलाइन होंगे, जितना हम उसके साथ साथ चलेंगे, उतना अधिक हमारा और राष्ट्र का कल्याण है. और जितना हम उससे दूर जाएंगे, जितना उसके विपरीत जाएंगे, उतनी हम ठोकर खाएंगे. ये जो 5 ड्रीम्स की बात हुई थी अभी, तो उसमें यही है. श्री अरविंद बता रहे हैं कि ये स्वप्न है जो धरती के अंदर, अब हम उससे कितना अलाइन होते हैं. अब देखिए, महाभारत के समय यही चुनाव था कि एक ड्रीम है, एक संकल्प है भगवान का, जिसको लेके वहां खड़े हुए हैं, और वो अंतिम समय तक प्रयास करते हैं कि तुम इससे अलाइन होगे. और चुनाव है, जिसने चुना नहीं, तो वो आती है श्री अरविंद की पंक्तियां विजन ऑफ साइंस. उसमें कहते हैं, दाउ थिंकेस्ट टर्म एन एंड फॉर दी इज नॉट,
But though thy pride is great, thou hast forgot the sphinx that waits for thee beside the way. All questions thou mayest answer but one day. Her question shall await thee that reply. For they who cannot die, she slays them and their mangled bodies lie upon the highways of eternity. Therefore, if thou wouldst live, answer first this one thing. Who art thou in this dungeon laboring? ये प्रथम प्रश्न है जो हर एक भारतीय को अपने आप से पूछना है कि भारतीय हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान किस चीज से होती है. क्योंकि इस पहचान से हमारा पहचान पत्र है जिससे हम भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं. यदि हमारी पहचान हुआ, और यहां पर श्री अरविंद एक उदाहरण देते हैं जापान का. जापान की एक पहचान थी समुराई कल्चर की, और वह जापान कहीं ना कहीं खो करके उसने एक वेस्टर्न वर्ल्ड का एक मॉडल पकड़ लिया. और बाहरी सक्सेस एक बात है, लेकिन अंदर से आत्मा की विपन्नता एक दूसरी बात है. इस पिछले कुछ वर्षों में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ऐसा कालखंड है जब प्रत्येक राष्ट्र अपने भीतर मुड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं ना वेव ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट पार्टीज. इसको किसी विंग से एसोसिएट नहीं करिए, किंतु प्रत्येक राष्ट्र जापान से लेके अमेरिका तक वो अपने भीतर मुड़ रहा है. उस राष्ट्र का जो जनमानस है वो जानना चाह रहा है हम कौन है. दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी. और इसमें एक बहुत युद्ध चल रहा है, क्योंकि जब आप प्रयास करते हो तो उस पर एक युद्ध छिड़ जाता है कि नहीं, आपकी ये आइडेंटिटी हम प्रिजर्व नहीं होने देंगे. तो ये एक ऐसा कालखंड है जब हमको पहला प्रश्न ये करना है कि भारतीय का अर्थ क्या है. क्या पासपोर्ट पर स्टैंप हो जाने से हम भारतीय हो जाते हैं? क्या कुछ रीति रिवाज मान लेने से हम भारतीय हो जाते हैं? क्या कुछ पुस्तकें पढ़ लेने से हम भारतीय हो जाते हैं? ये सब का अपना स्थान है, ऐसा नहीं है. वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर पासपोर्ट डेफिनेटली. लेकिन ये काफी नहीं है. भारतीयता की पहचान क्या है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है. जैसे हम हर जगह कहीं जाते तो पहचान पत्र, आपकी पहचान क्या है. तो पहले हमको इस स्वप्न में प्रवेश करने के लिए ये पहचान ढूंढनी होगी. तो एक तरीका इस स्वप्न के साथ अलाइन करने के लिए आवश्यक है हमें जानना कि उस दिवा स्वप्न ईश्वर का क्या है इस समाज के लिए, सृष्टि के लिए. वरना तो हम सब अपने अपने विचारों से बातचीत कर सकते हैं. मेरे सपनों का एक भारत हो सकता है, किसी और के सपनों का भारत हो सकता है, और आपस में वो टीवी डिबेट करके डिसाइड कर सकते हैं. बात ये नहीं है. बात ये कि भगवान ने भारत के लिए क्या स्वप्न देखा है. तो इसमें प्रवेश के 3 द्वार हैं. एक है कि अपनी ही चेतना में हम इस प्रश्न को उठाएं और उस पर एक ध्यान करते हुए, मेडिटेट करते हुए, लिटरली रिफ्लेक्ट करते हुए, क्या है भारत, क्या है भारत. हम स्वयं एक अंतर्भास युक्त चेतना में उठेंगे, इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस. अपनी गहराइयों में, हमारी आत्म तत्व में उतरेंगे, जहां हमको ये दर्शन होगा, निश्चित रूप से होगा. ये कठिन मार्ग है, लेकिन है, ये एक मार्ग है. दूसरा तरीका क्या है? अब दूसरा उपाय ये है कि वे लोग जिन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ लिया, एक हो गए, तादात्म्य हो गए, कर लिया, वे हमको बताएं कि देखो भगवान का यह स्वप्न है. वहां श्रद्धा की छलांग लेनी होती है. तो जब हम लोग ये कहते हैं श्री अरविंद का भारत, पहली बात मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कह दूं, ये पता नहीं कैसे हम लोग इस भूल को करने लगे. वेस्ट में आप जाइए तो हर व्यक्ति जो लिखता है या विचार अभिव्यक्त करता है उसको विचारक कहा जाता है, थिंकर. वेस्ट में थिंकर और योगी का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उनकी सीमा है. आई थिंक देयरफॉर आई एम. हमारे यहां हम ये कहते आई एम, देयरफॉर आई थिंक, वेदर आई थिंक और नॉट आई एम. अब ये देखिए मूलभूत चिंतन है. ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम लोग कहते हैं श्री अरविंद की विचारधारा, श्री अरविंद ऐसा सोचते थे, तो हम भी सोचते हैं, तो अंतर क्या है दोनों? श्री अरविंद सोच नहीं रहे हैं, श्री अरविंद ज्ञाता है, वो जान रहे हैं. कैसे? एक दृष्टि है उनकी जिसके द्वारा उन्होंने देखा है. वो दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? योग के द्वारा प्राप्त होती है. या तो हम स्वयं वो योग करें, या फिर हम
जिसके पास दृष्टि है उसको प्राप्त करें, जीवन में उतारें। अर्जुन के पास वो दृष्टि नहीं थी, वो तो क्या देख रहा था, कुटुंब हैं, और वो श्री कृष्ण यही कह रहा था कि देखिए गांधी जी ने कहा है कि ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, आप हमसे ये काम क्यों करवा रहे हो, आपको याद नहीं है वसुधैव कुटुंबकम की बात है, और आप हमसे ये घोरम कर्मम माम ये क्यों करवा रहे हैं आप? ये अर्जुन यही प्रश्न कर रहा है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, तेरी तो उनमें से है जो दृष्टि वाले अंधे हैं, जो बड़ी भयानक अवस्था है जो स्वीकार करते हैं कि अंधे हैं, उनको दृष्टि मिल जाती है, सहारा मिल, हम जानते हैं, तो दृष्टि वाले अंधे हैं। तब वो बताते हैं, वो फॉर्चुनेटली वो अर्जुन का चुनाव है, शिष्यस्ते हम साधिमाम, और फिर वो बताते हैं कि मैं कैसे देख रहा हूं इस युद्ध को। ये युद्ध केवल तेरा और कौरवों का, भाइयों कजिन्स का वार नहीं है, तू तो इसको कुटुंब का युद्ध देख रहा है, लेकिन मेरे लिए कुटुंब का युद्ध नहीं है, मेरे लिए ये इस भूमि पर जम्बू द्वीप, जहां श्री राम ने आर्यवर्त की स्थापना की थी, जहां भरतवंशियों ने, इक्ष्वाकु राजाओं ने, मानधाता ने, भगीरथ ने एक अखंड भारत बनाया था, मैं यहां फिर से वह स्थापित कर रहा हूं। क्यों स्थापित कर रहे हैं? इससे क्या होगा? एक तो भूमि का कोना होना चाहिए जो यज्ञवेदी हो। भारत सारे संसार की अंतरात्मा का, वो जब कहा जाता है गुरु, इट्स नॉट ओनली टेक गुरु, कोई तो है जो, जिसको कहा जाए कॉन्शियस कीपर ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब आजकल में कुछ एक मैंने यूएनओ के टॉक सुने जिसमें ये भारतवर्ष से ये बात आ रही है कि आपकी दृष्टि तो केवल आप अपने आप को के बारे में सोच रहे हो, लेकिन भारतवर्ष उस दृष्टि को क्यों अपनाएगा? भारतवर्ष की अपनी एक दृष्टि है, और उस दृष्टि से हमको संसार को देखना, और वो दृष्टि हमारी अंतरात्मा की दृष्टि है। तो श्री अरविंद जब ये बताते हैं हमको कि भारतवर्ष कैसा है, वो एक योग निष्ठ अवस्था से, योग युक्त अवस्था से वो बता रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये कुटुंब का युद्ध नहीं है, ये युद्ध धर्म का युद्ध है। इसके ऊपर निर्धारित करेगा कि ये भारतवर्ष आर्यवर्त की, आर्य सभ्यता की मर्यादा को आगे ले जाएगा, या यहाँ फिर से एक अनार्य सभ्यता का आगमन होगा। और आप देखिए श्री कृष्ण के पूरे जो एक्शंस हैं, जरासंध को हटाना, शिशुपाल का जाना, ये सारे कृत्य एक ही उनके हृदय में भारतवर्ष के प्रति प्रेम है। अद्भुत है वो दृष्टि कि कैसे इस यज्ञ वेदी को फिर से निर्माण किया जाए। इस यज्ञ वेदी, जहाँ भी यज्ञ होते हैं उसको तोड़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारी शक्तियाँ आती हैं और अच्छे अच्छे नाम लेके आती हैं। ताड़का आती है और कहती है नहीं नहीं, हम तो भूमि, आपने हमारी भूमि क्यों ले ली है यज्ञ करने के लिए, एकदम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लेके आती है ताड़का। और रामचंद्र जी कहते हैं कि नारी है ऊपर से, मैं कैसे युद्ध करूं, कैसे तीर चलाऊं। और तब विश्वामित्र उनको समझाते हैं यहाँ नारी पुरुष को नहीं देखा जा रहा है, यहाँ कुछ और देखा जा रहा है। तो ये दृष्टि हमको श्री अरविंद देते, इसलिए श्री अरविंद का भारत। तो एक तो हम अपनी चेतना में ऊपर उठे और हम जाने कि राष्ट्र ये क्या है, हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, वो एक परफेक्टली वैलिड पथ है। दूसरा श्री अरविंद और एक स्वामी विवेकानंद, दो लोग हम लोग जानते हैं जिन्होंने राष्ट्र के बारे में क्या होना चाहिए इसके बारे में कहा है। और ये सोच और विचार नहीं है, ये कोई विचारधारा मत नहीं है, इनको हमको उस श्रेणी पर लाना, ये एक प्रकार से दो अलग चीजों को मिलाना है। वो एक योगनिष्ठ अवस्था में योग दर्शन है जिसको उन्होंने प्रकट किया है। एक तीसरा रास्ता भी है। माता जी बताती हैं, किसी ने पूछा कि हम भारतवर्ष को की सेवा कैसे करें, तो माता जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, फाइंड योर साइकिक बी, अपनी आत्मा को खोजो, लव इंडिया विद योर साइकिक बीइंग, अपनी सोल से भारत को प्रेम करो। और जिससे हम प्रेम करते हैं, प्रेम सबसे वो सुंदर माध्यम है, सरल माध्यम है, सहज माध्यम है, जिसके द्वारा किसी भी चीज का सत्य उद्घाटित होने लगता है। आप किसी से भी प्रेम करोगे, मनुष्य की बात, वो अपने आप अपना सत्य आपके सामने प्रकट कर देगा। प्रेम की ये शक्ति है, प्रेम यूनियन की ओर ले जाता है। तो जब हम, जिसको भारत राष्ट्र कहते हैं, जब हम प्रेम करते हैं तो अपने आप भारत का सत्य हमारे सामने उद्घाटित होने लगता है। और एक मार्ग है जिसकी बात कही है
माता जी ने, श्री अरविंद ने, और मुझे लगता है ये भारत का आज का मूल मंत्र होना चाहिए। 100 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष से कुछ अधिक समय पूर्व, 1905 की बात है, श्री अरविंद ने एक मंत्र दिया था और वो मंत्र था वंदे मातरम। और वो कहते हैं, वो ओरिजिनली वी नो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उनकी आनंद मठ में आता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो पहले भी किसी ने दिया, बाद में दिया, लेकिन वो मंत्र श्री अरविंद ने एक नई प्राण शक्ति के द्वारा जागृत किया, वंदे मातरम। लेकिन उस समय कहते हैं श्री अरविंद बात में कि आज के लिए ये मंत्र है, जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो एक नया मंत्र भारत भूमि पर प्रकट होगा। वो मंत्र बताया नहीं, कहीं लिखा नहीं है श्री अरविंद ने, लेकिन मेरा अपना ये मानना कह लें, जानना कह लें, जो माता जी की राइटिंग से या मेरे अंदर ही जो चीज़ प्रकट हुई है, और मुझे लगता है ये मंत्र आज के समय में है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना। इट इज द एज ऑफ ट्रूथ। सत्य की उपासना, सत्य की आराधना, सत्य का अन्वेषण, सत्य की खोज। कितने सारे कवर्ड्स हैं जिसमें हम झूठ को पेडिल करते हैं। जैसे लोग ड्रग्स पेडिल करते हैं ना, कि ये चॉकलेट है ले लो, ये तो साधारण सिगरेट है इसको ले लो। ये नहीं कि साधारण सिगरेट कोई अच्छी चीज़ है, बड़ी भयानक चीज़ है, लेकिन पेडल होती है, चॉकलेट का नाम दे करके दवाइयाँ, नशे की दवाइयाँ दी जाती हैं। उसी प्रकार से आजकल हम लोग झूठ को पेडल करते हैं, और पेडल मतलब उसको बेचते हैं, उसको अच्छे अच्छे सुंदर रैपर में डाल करके, बाहर से बड़ा स्वादिष्ट लगता है। लेकिन हम जिस युग में जो श्री अरविंद सामने लाए, अतिमानस शब्द बहुत विराट हो जाता है और आम जनता के लिए कठिन हो जाता है, तो उसको हम सिंपल शब्द में कहें, सत्य का युग। अतिमानस क्या है? सत्य चेतना है। कोई भी झूठ का आवरण नहीं टिकेगा, यह हम मान के चले। पाकिस्तान का खंड होना किस लिए निश्चित है? इसलिए कि वो श्री अरविंद से के मुंशी जी ने पूछा था, उनका इंटरव्यू हुआ था लास्ट में, जब श्री अरविंद किसी को देखते नहीं थे उस समय, 1949 की बात है। तो श्री अरविंद कहते, पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड बाय फॉल्सहुड, फोर्स एंड फार्स, बाय व्हाटएवर मीन्स द डिवीजन मस्ट गो। व्हाटएवर मीन्स, फॉल्सहुड क्यों है? कोई राष्ट्र अपनी रिलीजन के नाम पर पहचान बना रहा है, आप उसको फॉल्सहुड क्यों कह रहे हैं? कहां से वो किस टुकड़े को काटकर विषाक्त कर रहा है? भारतवर्ष की पहचान आध्यात्मिक रही है, ये रिलीजियस आइडेंटिटीज कहां से आ गई? हम लोग इस जाल में कहां फंस गए, रिलीजियस वर्सेस सेकुलर। वी आर ए स्पिरिचुअल नेशन। इसका हमको प्राइड होना चाहिए कि एक ऐसा राष्ट्र है जहां आध्यात्मिक प्रयोग पे प्रयोग हुए हैं। ये एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है, ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये एक फिक्स्ड रिलीजियस पद्धति नहीं है। यहां अनेकों रिलीजन्स आए हैं और रिलीजन के परे जो कुछ है वो यहां पनपा है। ये तो अनेकों धाराएं यहां, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षेत्र है। और भारत भूमि का निर्माण आज हुआ है क्या? जम्बू द्वीप के पहले से जब ऋषियों की वाणी होती है उस समय, कई बार मैंने ये बात कही है, सती माता सती के जो 51 पार्ट्स उनको जोड़ लीजिए, आप देखिए भारत का आध्यात्मिक, भारत का मानचित्र बनेगा। पौंडीचेरी में श्री अरविंद आश्रम में प्लेग्राउंड में माता जी ने अखंड भारत का चित्र बनाया, उसमें वो सब भी है जो अखंड भारत की परिकल्पना में नहीं है, जस्ट टू मेंशन। और माता जी से किसी ने पूछा था, माँ ये चित्र आपने इंडिपेंडेंस के पहले बनाया होगा? माँ कहती, नो, इट हैज बीन मेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज द इनर रियलिटी। ये भारत का एक आंतरिक सत्य है। अखंड भारत कोई एक एम्बिशन का प्रोजेक्ट नहीं है। आप यज्ञ वेदी को खंड करके नहीं कुछ करते हैं। किसी व्यक्ति के दोनों हाथ काट करके आप नहीं कहते हैं कि अब तू खड़ा हो जा और कर जो तुझे करना है। तो चूंकि ये सत्य है, एक आंतरिक सत्य है, तो अपने आप परिस्थितियां ऐसे इस प्रकार से ले जाएंगी कि उनको जुड़ना ही होगा। अब ये उसका बाहरी स्वरूप क्या होगा, ये एक अलग बात है। बाहरी स्वरूप हो सकता है कुछ भी, जैसे एक सार्क का एक प्रयास हुआ था। माता जी ने तो एक बताया भी है कि क्या होने वाला है। उनसे जब किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे और फिर ये सब एक कन्फेडरेशन में मिलेंगे। ये माता जी की राइटिंग्स में है।
फॉरेन डोमिनेशन का रिस्क बताया कि ये जो अगर नहीं होता है तो अमेरिकन डोमिनेशन, रशियन डोमिनेशन या चाइनीज डोमिनेशन की बात की है उन्होंने, और कहती चाइनीज तो बिल्कुल नहीं, चीन अगर आ गया तो वही हाल होगा जो 10,000 वर्ष पीछे की ओर ढकेलेगा भारतवर्ष को। और जब ये माता जी कह रही थी, हम लोग कह रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई आइए आप, डायबिटीज हो गई हम लोगों को, परिणाम ज्यादा ही चीनी भाई भाई हो गया। कुछ तो सोचना चाहिए कि जब एक ऋषि की वाणी है उसको हम क्यों नहीं समझ पाते। आपको एक छोटा सा रियल, ये शायद पहले भी बात हुई है लेकिन कई लोगों को शायद ना पता हो कि 62 के वार की बात है, और अमेरिका में रात को 3 बजे जो वहाँ दूतावास के उस समय थे, वो उन्होंने अर्जेंट इंटरव्यू की बात की कैनेडी से, और वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं कि सहायता चाहिए, और रात को उन्होंने दिया अर्जेंट आने के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बताओ कहाँ तक चीनी आ गए हैं। तो ये दूतावास जो एम्बेसडर थे उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है ठीक से, क्योंकि मेरी पोस्टिंग कभी नहीं हुई है उस एरिया में। और फिर उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, CIA के व्यक्ति को बुलाया, मैप कहाँ तक आ गए, उन्होंने बताया यहाँ तक आ गए चीनी। और फिर वो कहते हैं तुम्हारे देश में 2 वर्ष पूर्व किसी ने ये बात प्रेडिक्ट की थी, थ्रेट फ्रॉम रेड चाइना थ्रू टिबेट, और तुम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। तूने कहा सर किसने कही थी? तो उन्होंने ह्यूमन साइकिल पुस्तक निकाल के, श्री अरविंद की पुस्तक दिखाई कि देखो इसमें लिखा हुआ है। तो बड़े एम्बेरेस्ड हुए। फिर कहा उन्होंने कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल ए डेमोक्रेसी, तो हम हेल्प करेंगे। जिस भी तरह से क्या हेल्प हुई मुझे मालूम नहीं। उस युद्ध में माता जी की बहुत ऑकल्ट हेल्प थी, वो एक अपने आप में एक कहानी है, 62 का युद्ध। तो ये आवश्यक है जानना कि जब माँ श्री अरविंद कुछ कह रहे हैं तो वो एक और विचार नहीं है, वो एक मत नहीं है, वो एक नए धर्म की कोई बात नहीं है। भारतवर्ष ने सदैव ऋषि की वाणी को एक अल्टीमेट सत्य माना है। और 2 हैं जिन्होंने भारतवर्ष के बारे में, अगर आप पूरा खंगाल लीजिए, जिन्होंने थोड़ा कुछ विस्तार से लिखा है। श्री अरविंद ने तो अति विस्तार से लिखा है। वो हैं एक श्री अरविंद जिन्होंने अति विस्तार से एक एक डिटेल्स में बताया है, और स्वामी विवेकानंद जिन्होंने भारत की आत्मा के साथ आत्मसात करके। हम कैसे उस चिंतन को अन्य चीज़ों के साथ जोड़ के देख सकते हैं। और भारत इसका परिणाम, जो विभाजन की बात हुई उसकी पूर्व कथन भी मालूम होना चाहिए कि जब हम ऋषि की वाणी नहीं सुनते हैं तो क्या होता है। जब क्रिप्स प्रपोजल आता है, और उस समय श्री अरविंद, दुराई स्वामी अय्यर जो उस समय हाई कोर्ट दिल्ली का, चेन्नई का उसके वो जज थे, उनको भेजा था एज एन एमिसरी कि तुम बताओ कि टू एक्सेप्ट द क्रिप्स प्रपोजल। डोमिनेंस स्टेटस की बात थी लेकिन उसमें अखंड भारत मिलता। और श्री अरविंद जानते थे कि ये कुछ समय की बात है, उन्हें देख लिया था कि ब्रिटिश के पास कोई चारा नहीं है, अब वो जाएंगे ही छोड़ करके, और ये डोमिनेंस स्टेटस बोल के जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये पूरा का पूरा राष्ट्र। तो वहाँ पर वे लोग जिनको आज हम, और आई डोंट माइंड, क्योंकि मुझे शब्दों को मिन्स करना खेलना पसंद नहीं है, सत्य का युग है। हमारे वे जिनको हम राष्ट्र का पिता कहते हैं, वे कहते हैं व्हाट डज ही नो अबाउट ट्रूथ, व्हाट डज ही नो व्हाट इज रिक्वायर्ड। वो तो पांडिचेरी में बैठ के उनको क्या पता है। और उन्होंने उस क्रिप्स प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया था। और जब रिफ्यूज किया था उस समय माता जी ध्यानस्थ हो गई, कहती नाउ देयर विल बी मच ब्लड शेड। ये सब अवॉइडेबल था। क्यों? क्योंकि उनको क्या पता है, वो तो पांडिचेरी में बैठे हैं, हम तो पॉलिटिक्स ग्राउंड पर हैं। हम भूल गए जो ग्राउंड पे होता है वो कमांड वहां से लेता है, कमांड और कंट्रोल। ये सारी बातें एक सत्य है, जो ये एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। तो श्री अरविंद जब ये बताते हैं कि भारत क्या है, वो कहते हैं कि एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये भी एक आजकल विचारधारा है कि राष्ट्र, व्हाट इज कंट्री, कंट्री इज नथिंग बट ए ज्योग्राफिकल स्पेस। और श्री अरविंद बताते हैं कि जैसे मनुष्य केवल देह नहीं होता, वो मन और प्राण, हृदय और आत्मा, ये सब मिल करके मनुष्य बनते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र की आत्मा है, प्रत्येक राष्ट्र का एक मन है, चिंतन है, और प्रत्येक राष्ट्र का देह है। देह की बात हम लोगों ने कर दी। अखंड भारत इज दी बॉडी ऑफ मदर इंडिया। लेकिन इस राष्ट्र का चिंतन क्या है, यह हमें कौन बताएगा? क्या ये चीज हमें
वो विचारधारा बताएगी जो चीन से आ रही है कि भारतवर्ष की परिकल्पना क्या है, चिंतन। हमें अपने ही ओरिजिनल चिंतन में जाना होगा। ओरिजिनल चिंतन क्या है भारतवर्ष का, इसके लिटरेचर को हम पढ़ें। रामायण, महाभारत, ये है भारतवर्ष की देन। उपनिषद, वेद, पुराण, अनेकों अनेकों साहित्य, तंत्र की अनेकों पुस्तकें हैं। जब हम उसको पढ़ते हैं, लिटरेचर, कालिदास, राजा भर्तहरि जो योगी भी हुए, भास, अनेकों नाम, इनको जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि राष्ट्र का चिंतन क्या है। और इस राष्ट्र के चिंतन में अद्भुत बात यह है कि हर चीज को ये अध्यात्म से जोड़ता है। और ये हमको लगता है ठीक है अध्यात्म, हमने बहुत कुछ सुना है, इसका प्रैक्टिकल क्या मतलब है, क्योंकि अध्यात्म वर्ड भी करप्ट हो गया है। अब देखिए, एक छोटी सी चीज़ है, मैं एक डॉक्टर हूँ पेशे से वस्तुतः नहीं। और जब मैंने आयुर्वेद का थोड़ा पढ़ना शुरू किया, मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने कैसे बीमारियों को देखा। तो मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि आयुर्वेद कैसे जन्मा। तो भारद्वाज ऋषि और अन्य ऋषि बैठ के पर्वत पे वो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रकट होते भगवान कहते हैं कि हमें आप कुछ ऐसा बताइए तरीका जिससे मनुष्य एक लंबा, स्वस्थ और सुखी जीवन जी सके, हैप्पी लाइफ। कोई ऐसा उपाय। वो ये नहीं कहते कि बहुत सारी बीमारी हो गई हैं, कोरोना आ गया, ये इसका इलाज बताइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये नहीं बताते। इट इज द साइंस ऑफ लॉन्जेविटी। देखिए ये चेंज कितना डिफरेंस क्रिएट करता है। हमारी जो प्रेजेंट साइंस है एलोपैथी, इट इज द साइंस ऑफ ट्रीटिंग इलनेसेस। अब बीमार हो गया तब आप करिए, लेकिन बीमार ना हो, और ना केवल बीमार ना हो, स्वस्थ हो, ना केवल निरोग हो, स्वस्थ हो, और जीवन को हम पूरा जी सकें, ट्रू जॉय, ताकि हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। आयुर्वेद का जन्म वहां से होता है। और फिर वो अनेकों आप सोचिए किस तरह से उन्होंने इतनी जड़ी बूटियों का कैसे बिना, आज भी कई चीज़ें उपयोगी पाई जा रही हैं, किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को डिस्कवर किया होगा। ये अपने आप में अंतर्भास की चेतना उन्होंने अपनी, ये एक दूसरी बड़ी अद्भुत बात है भारतवर्ष की जो हमको अब लानी चाहिए, कि हम लोग आध्यात्मिक चिंतन है पढ़ लेते हैं और उसको हम उतारने की चेष्टा करते हैं। शिक्षा के संबंध में भी ये होता है कि शिक्षा में उन्होंने ये विचार लिखे, साइकिक एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, मेंटल, फिजिकल, वाइटल, सॉरी टू से, और हम उसको चलो अप्लाई करो। लेकिन अप्लाई करने के लिए हमको उस भूमि पर उठना है। ये ऐसे नहीं हम अप्लाई करें, मिस अप्लाई कर देंगे। यही हो रहा है, वसुदेव कुटुंब, लेट्स ग्रीट ईच अदर, लेट्स कॉल भाई भाई। तो आप तो कह रहे हो भाई भाई, उधर कौन खड़ा है? उधर वो खड़ा है, वो मतलब अब शिवाजी ने तो बगनखा पहना हुआ था, वो कह रहा है हाँ भाई भाई हैं हम, आओ हम गले मिलेंगे। क्या नाम था उसका, भूल गया, याद करने की आवश्यकता नहीं है, शिवाजी काफ़ी हैं। तो उनको पता है कि ये भाई भाई कह रहा है। अब ये वो भूमि अलग है, वी हैव टू राइज टू दैट कॉन्शियसनेस। तो भारतवर्ष में जहाँ बाकी लोग बाहरी टेक्नोलॉजी को प्रकट करें, बाहरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, भारतवर्ष क्या कर रहा था? आत्म अनुसंधान द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या मनुष्य का और विकास संभव है? यह है भारत की ओरिजिनल खोज, उसी का तो कल्बिनेशन है। श्री अरविंद कहते हैं मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। जब वो ये कह रहे हैं कि देयर इज एक नई प्रजाति की बात कर रहे हैं, ये कोई एक कल्पना या एक फेरी टेल नहीं है, ये लॉजिकल कंक्लूजन है। अगर आप देखेंगे कि जड़ तत्व से यहाँ तक विकास हो गया तो आगे तो हो गई। सृष्टिकर्ता भला मनुष्य जैसी आधी अधूरी, एक पशुत्व में पाँव, एक मनुष्यत्व में पाँव, देवत्व का की ओर स्वप्न देखने वाला बना के अंत थोड़ी कर, दिस कैन नॉट बी दी एंड। ये तो इंटरवैल है, पिक्चर अभी बाकी है। तो उस मनुष्य का अगर विकास होता है तो कई सारी चीजें, अब ये विकास एक हॉरिजॉन्टल विकास नहीं है, एक वर्टिकल विकास। हमारी चेतना के अंदर इतनी संभावनाएं हैं। जब श्री अरविंद का एक स्वप्न है टू क्रिएट अ न्यू ह्यूमैनिटी, डिवाइन ह्यूमैनिटी फॉर द फ्यूचर, तो उसका अर्थ क्या है? क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन है। मनुष्य यदि मनुष्य रहेगा तो आप गवर्नमेंट बदलेंगे, सिस्टम्स बदलेंगे, सब बदल देंगे, लेकिन बैठा तो वही व्यक्ति है। आप देखिए कई लोगों ने अनुभव किया होगा, बहुत से अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सबका अनुभव है प्राय कि आपने कोई एप्लीकेशन दिया है,
अब जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है ना, अब वो उसने निर्णय ले लिया कि इसको रिफ्यूज करना है, एक्सेप्ट करना है। अब आप जाके कितनी दलीलें दे दो, वो लूप होल निकाल लेगा। उसको नहीं देना है तो नहीं देना है, वो कोई ना कोई कारण बताएगा। क्यों? क्योंकि चेतना तो उसकी वही है, वो अपनी चेतना से अलग नहीं हुआ है। आप सिस्टम बना देंगे कितना भी बढ़िया, लेकिन जब तक मनुष्य की चेतना नहीं बदलेगी, आपने डेमोक्रेसी बना दी, डिक्टेटरशिप भी देख ली, अनेकों अनेकों सिस्टम्स बना लिए, कम्युनिज्म बना दी कि भाई सब लोग समान हैं, और कैसा शोषण होता है इसका तो अब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है पूरे संसार में कि कैसा शोषण होता है, कितनी फ्रीडम होती है वहां पे। फ्रीडम के नाम पर वी स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंस, कैसे राष्ट्र विध्वंस किए जाते हैं। क्योंकि चेतना जब तक नहीं बदलती, ये सब हमारे लिए केवल एक स्वप्न रहेंगे, और जब स्वप्न बार बार टूटेंगे तो हम लोगों को दुख होगा। हो सकता है कि हम लोग स्वप्न देखना छोड़ दें। ये हुआ है ना मनुष्य के साथ। श्री अरविंद बता रहे कि नहीं, इन स्वप्न को पूरा अगर करना है तो तुमको वहां उठना होगा, और ये कहानियां कई सारी भारतवर्ष में उसका संकेत होती हैं कि तुमको वहां जाना होगा, उस भूमि पर, तब तुम्हारे अंदर वो शक्ति आएगी इस स्वप्न को साकार करने की। तो चेतना का उन्नयन, चेतना का आरोहण, एसेंट टू डिवाइन लाइफ, कितनी संभावना है ऋषियों का जीवन जब हम पढ़ते हैं। किसने कह दिया ये कपोल कल्पित कहानियां हैं? हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि मिस्टर कोलंबस ने ऐसा खोज कर ली कि भारतवर्ष में कपोल कल्पित। हम खुद खोजे, देखें, अन्वेषण करें, योग इज द पाथ टू रियलाइज, और हम देखें कि ये सत्य है कि नहीं, तब हम डिक्लेयर कर सकते हैं। 10 साल हमने प्रयास किया, 5 साल किया और कोई रिजल्ट नहीं आया, हम कह सकते हैं कि देखो इसमें कुछ नहीं है। ये जो ऋषियों ने कहा है, श्रुति स्मृति, जो अनेकों गॉड्स गॉडेसेस, जो चेतना की अलग अलग अवस्थाएं, ये सब सत्य नहीं है। तो ये एक दूसरी चीज, ये भारतवर्ष की देन है जो योग, लेकिन योग केवल एक उलटफेर आसन नहीं है, पर उलटफेर भी हम कह सकते हैं इन द सेंस कि ये हमारी दृष्टि को सीधा कर देता है। अभी हम टेढ़े होके देख रहे हैं, तो पहले ये हम लोगों को वे चीजें, या निशा सर्वभूता नाम तस्य जागृति संयमी, जिसको हम रात समझते, अचानक एक दृष्टि आती है और कहते अरे सत्य तो यहां छिपा था। जिसको सब लोग समझ रहे दिन निकल गया, देखो कितनी चमक धमक है, स्काई स्क्रेपर, अरे लंदन न्यूयॉर्क के फोटोग्राफ कितना अच्छा है देखो। तो वहां जाकर के या निशा, वहां जाके लगता है ऐसे घोर अंधकार में जी रहे ये लोग, कैसे जीते हैं? इनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, इनके जीवन में कोई उच्चतर आदर्श नहीं है, केवल स्काई स्क्रेपर में चढ़ना, इसी को ये अपनी नियति मान रहे हैं। खिलौने से खेलने, कब तक खिलौने से खेलेंगे? मुझे तो यही लगा, जब भी गया हूँ, इतने बार जा चुका, मुझे लगता है खिलौने से ही खेलते हैं ये लोग, इनको और कुछ नहीं आता है जीवन में। तो ये योग भारतवर्ष की जो एक गिफ्ट है, इसको हमको माता जी ने एक जगह कहा है कि इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड योगा एज पार्ट ऑफ आवर टीचिंग कैरिकुलम। लेकिन साथ में श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में कहते हैं कि जो ये एक नया जगत सामने आ रहा है, 1914 की बात है, करीब 100 वर्ष पूर्व लिखते, लिटिल मोर, कि एक नया जगत प्रकट हो रहा है जिसमें पास्ट की कई टेंडेंसीज को साथ में लाया जा रहा है, और उनमें यदि कुछ भी सत्य है तो उसका उपयोग होगा भविष्य के लिए। और उसमें कहते हैं इंडियन योगा इज वन सच थिंग, लेकिन उसके पहले कहते हैं कि बट फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट योगा इज, वी मस्ट डिस्कवर व्हाट योग इज। तो कई बार मुझे दुख होता है, वो लोग अभी भी भारतवर्ष में जब ऐसी बात करते, आप योगा करके आ रहे हैं, मुझसे पूछते थे, बेंगलोर में जाता था रोज सुबह सेंटर में साफ सफाई करके। अब एयरफोर्स हमारे एक विंग कमांडर, दूसरा विंग कमांडर लिफ्ट के अंदर, अच्छा आज सुबह सुबह रोज जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सेंटर जाते हैं। यार योगा करने जाते, लहजा बताओ, योगा करने जाते हैं जी। अब बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ कि वो फ्लोर आ गया हमने विदा ली। योगा फॉर हेल्थ, योग टू यूनाइट विद द डिवाइन, अपने ही आत्म तत्व से जुड़ना, ब्रह्म सत्य से जुड़ना, ईश्वर के साथ एक होना। इज इट एन ऑर्डिनरी थिंग? कैसे हम फायर्ड नहीं होते इसकी? ये संभव है। भारतवर्ष जिसने साहस किया
बाकी तो रिलीजन्स है, मान लो। उसने कहा है, एक व्यक्ति ने कहा है, एक किताब में लिखा आपको मानना है, नहीं मानोगे तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। भारतीय नहीं कहता है मान लो, भारत कहता है जान लो, मान लो, ये संभव है, आपके अंदर ईश्वर हैं, आप उनके साथ एक हो सकते हो। कितनी अद्भुत बात है। इज इट जस्ट ए स्मॉल डिस्कवरी? और अगर संसार इसके प्रति सजग हो जाए, और इसको कौन लेके जाएगा? भारतीय लेके जाएंगे। वरना विदेशों में तो योग के नाम पर डॉलर की आदान प्रदान होता है, ऐसे से योग आते हैं, हॉट योग। मैं आपको रियल बता रहा हूं, मैं हॉट योग में, आप गलत नहीं समझिएगा, हॉट योग में स्टीम, एक चेम्बर होता है जिसमें स्टीम हो जाती है, उसमें आप जा करके वो यही एक्सरसाइज करो तो आपको पसीना ज्यादा आएगा। और लोग हैं जो पैसे देते हैं, और वो भी एक भारतीय ने प्रारंभ किया, बाद में जेल गया, वो और बात है। हॉट योग, उसने सोचा होगा हॉट और हॉट, फिर कुछ लोग, तो ये हमें पहले भारत की देन है योग, लेकिन पहले हम तो जाने योग क्या है, इसके पहले कि हम विश्व गुरु बने और बाकी बातें करें। दूसरी चीज भारत की क्या देन है? अध्यात्म। बड़ा सुंदर शब्द है, लेकिन हमारे दिमाग में अध्यात्म शब्द आते ही वो टेलीविजन वाला एक दाढ़ी होनी चाहिए, साथ में आपको एक रंगा कपड़ा होना चाहिए, कमंडलू और क्या होता है, दंड होना चाहिए। आजकल कमंडलू नहीं है, आजकल उसकी जगह दान पेटी है, वो एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई। व्हाट इज दिस गॉट टू डू विद अध्यात्म? हमारे योग योगेश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। कभी देखा उनको ऐसे बैठते हुए? राज राजेश्वर भी हैं और योग योगेश्वर भी हैं। द्वारका जैसी नगरी कभी नहीं बनी, भव्य नगरी। ये हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का आदर्श अध्यात्म। क्या बताते हैं वो अध्यात्म के बारे में? अध्यात्म में तुम क्या डूज एंड डोंट्स। अध्यात्म का जीवन का एक ही सत्य होता है, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू ट्रूथ। माता जी से जब किसी ने कहा कि भारतवर्ष इतनी कठिनाई में है, इसके लिए कोई मंत्र दे दीजिए, तो सत्यमेव जयते जहाँ से आया, माता जी ने इसको इंग्लिश में दिया कि भारतवर्ष को बाहर निकालने के लिए अपनी कठिनाइयों से एक मंत्र मैं देती हूँ। उन्होंने इंग्लिश में दिया, इसका बाद में संस्कृत अनुवाद भी हुआ, शायद आपको पता होगा, जगन्नाथ वेद अलंकार जी ने किया था। और वो मंत्र है, सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ, लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ। ये उनका वर्जन है सत्यमेव जयते का। सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ, लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ। यही तो मुक्ति है। मुक्ति कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि वो जंगल चले गए। पता नहीं आजकल अच्छा है, जंगल भी, अब आपको मुक्ति नहीं मिलेगी जंगल में भी, वहां भी सिग्नल्स आ रहे होंगे फोन पे। अब बद्रीनाथ में गया था, वहां लिखा है वर्ल्ड्स हाईएस्ट कोका कोला स्टॉल। यार इनकी वहां भी नहीं छोड़ा इन्होंने, क्योंकि अंदर का बद्रीनाथ चढ़ना है। अब वो ठीक है, बहुत सुंदर बात है, भारत ने इन चीज़ों को प्रिजर्व किया है, बहुत अच्छी परंपरा है। लेकिन अंदर के केदारनाथ, अंदर का बद्रीनाथ, अंदर का माउंट एवरेस्ट, इसको भी चढ़ना है। अध्यात्म क्या है? ये है अध्यात्म, ये अधि आत्म, सेल्फ को एक्सीड करना। अधिपति, अधिदेव, अधिआत्म, श्री कृष्ण इसका गीता में बताते हैं। अधियज्ञ, कौन प्रिसाइड करता है? अगर अहंकार प्रिसाइड करता है तो मैं अध्यात्म में नहीं हूं, चाहे मैं बाहर से कुछ भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस सीमित ईगो सेल्फ को एक हायर सेल्फ उसको रिप्लेस करे। यह सेल्फहुड की बात है। हम कौन है, हमारी पहचान क्या है? जिस दिन हम इसमें, और ये केवल एक नहीं है, ऋषि बताते मेनी लेवल्स ऑफ एसेंशन। एक पहाड़, दूसरा पहाड़, युद्ध है ही अपने आप में अध्यात्म। इट इज नॉट ए $1000 दे के कोर्स कर लीजिए। एक योगी एक योद्धा होता है, अंदर युद्ध लड़ता है। क्योंकि जब आप सेल्फ को एक्सीड करने अध्यात्म की ओर जाते हैं, तो जो शक्तियां हैं जो आपको बांधे हुए थी लिमिटेड सेल्फ में, वो रोकती हैं। कामनाओं को, अहंकार को कॉन्कर करना ये साधारण चीज नहीं है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति इसको ये व्रत है, व्रत ले लेता है कि नहीं, यह आसन है कि नहीं हिलूंगा मैं इस प्रण से। आसन वो नहीं है कि हम बैठ गए, ऐसे तो पत्थर आसन करता है। सब आसन सबसे सुंदर
अक्सर लोग पूछते हैं कौन सा आसन सबसे अच्छा है, शवासन अच्छा है। शवासन नहीं, शिवासन। अडिग हूं, अंदर में मैंने आसन धारण किया हुआ है व्रत लेकर के, कि जब तक मैं ईश्वर को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक मैं विचलित नहीं होऊंगा, उठूंगा नहीं। ये एक आंतरिक अवस्था है। ये सारी चीजों का देखिए एक अलग द्वार खुलता है, आध्यात्मिक चेतना। ये अध्यात्म भारतवर्ष की चाबी है। श्री अरविंद कहते हैं भारत को समझना है तो अध्यात्म को समझना है। ऋषि क्या प्रयास कर रहे थे? ऐसे नहीं वो वेपन्स ला रहे थे और ये चीजें, कैसे उनको ये सारा ज्ञान आया था? क्योंकि जब हमारी चेतना अपग्रेड होती है तो हमारे अंदर हर चीज, इवन वस्तु का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, ये सब नए रूप में प्रकट होता है। आई थिंक वो कहानी बड़ी सुंदर, मनोज भाई आप बता रहे थे, हाँ बस समाप्त कर रहा हूँ। वो कहानी बड़ी सुंदर कि सनत कुमार जी की, कि जिसको जान के सब जाना जा सकता है, एक है जाने सब जने, सब जानत एक ना होए। तो जब हम अपनी चेतना के अंदर विकसित होते हैं तो हम जीवन को जड़ तत्व के अंदर नई चीजें जो छिपी हैं, नई संभावनाएं छिपी हैं, वो भी प्रकट होती हैं, प्रोसेसेस प्रकट होती हैं। ये केवल एक कल्पना नहीं है। और इस प्रकार से उन्होंने एक राष्ट्र की, समाज की रचना की थी। तो ये दोनों चीज हम लोगों ने दोनों के बीच एक खाई खड़ी कर दी है कि या तो मटेरियल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ। अब समय आ गया है कि हम इसको, खाई को पाटें और हम कहें कि मैटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्पिरिट। ये देह भी जरूरी है और स्पिरिट भी जरूरी है। अनेकों कहानियां यज्ञवल्क्य इत्यादि की, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन देह की उपयोगिता है आत्मा का यंत्र बनने के लिए। अगर हम यंत्र को हटा देंगे केवल आत्मज्ञान, इसका कोई मतलब नहीं है। और अंत में जस्ट क्विकली आई विल समराइज, तीसरी चीज जो भारतवर्ष में इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है, वो धर्म। धर्म इज नॉट रिलीजन। ये लोगों को डिफाइन मत करने दीजिए। अब धर्म की एक बड़ी विस्तृत व्याख्या है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मूल रूप से अगर एक शब्द में समझना है, वह जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है, वह जो हमें सत्य की ओर ले जाता है, वो जो हमसे ऐसा आचरण करवाता है जो सत्य से जुड़ा हुआ हो, वो धर्म है। वह जो उससे दूर ले जाता है, वो बाहर से कैसा भी लग रहा हो, वो अधर्म है। अंत में वो स्टोरी है धर्म अधर्म के बारे में। ऑफ कोर्स गीता है और ये बहुत विशाल विषय है अपने आप में। धर्म पे भी कभी चर्चा होनी चाहिए और कई सारी, क्योंकि इस पर बहुत कन्फ्यूजन है। धर्म क्या है, ये वो अनेकों चीज़ें, और उसका एक विस्तृत स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है। लेकिन केवल एक छोटी सी स्टोरी है। जब मीराबाई निकलती हैं भवन से, अब वहाँ पे उनको प्रेशर पड़ रहा है कि आप ये मानो जो हम मानते हैं। अब उन्होंने तो कह लिया है कि मैं तो सांवरे के रंग रांची, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो पूछती तुलसीदास से कि आप बताइए कि मैं क्या करूं, परिवार का धर्म निभाऊं, ये धर्म निभाऊं, वो धर्म निभाऊं। तो तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर भजन, कई लोगों ने सुना होगा, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए तज कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। अब देखिए रामायण में धर्म कैसे समझाया गया है। राजा भरत, उनका धर्म था माँ के आदेश पालन करें, लेकिन राजा भरत राज्य पे नहीं बैठते हैं, चरण पादुका रखते हैं और कहते हैं आई एम सेवक। माता सीता का धर्म था परिवार में रह जाएं, लेकिन वो राम जी के साथ साथी हैं। तो वो अनेकों उदाहरण देते हैं। बलि गुरु तेजो, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया धर्म के लिए। विभीषण बंधु, हम लोग ने पता नहीं किसने कहावत बना दी, घर का भेदी लंका ढाए। अगर तुम्हारी लंका घर लंका है तो वो ढाए जाए, ये अच्छा है। अच्छा है कोई तो विभीषण आए जो तुम्हारी लंका को नष्ट करे। विभीषण का धर्म क्या है? बड़े भाई की बात सुनना या वह करना जो सही है। विभीषण वो चुनते हैं जो सही है। श्रेयस प्रेयस का चुनाव, ये धर्म है। तो बलि गुरु तजो विभीषण बंधु भरत महतारी, ये धर्म इज ए चॉइस। हर क्षण एक चुनाव है सत्य और मिथ्यात्व में। धर्म एक चुनाव है हर समय, प्रकाश में और अंधकार में। धर्म एक चुनाव है, एक आरोहण की तरफ उठने वाले जीवन या दुर्गति और मिट्टी में लौटने वाले जीवन के प्रति। ये कोई पुस्तक नहीं बताती है।
धर्म का स्थान हमारे हृदय में है। और यदि हम अपने हृदय को कंसल्ट करना सीख जाएं, ये भी भारतवर्ष को, संसार को समझाना है, क्योंकि संसार अभी केवल लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट वर्ल्ड है। इसीलिए शायद वहीं से निकली विचारधारा को लेफ्ट लिबरल थॉट कह दिया गया। लेकिन अब लेफ्ट हैज़ नथिंग राइट इन इट एंड राइट हैज़ नथिंग लेफ्ट इन इट। तो ये हृदय का स्थान भारतवर्ष ने जाना है। और हमें फिर से लोगों को हृदय में, वो सूत्र है धर्म का, कोई भी व्यक्ति बाहर कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी महा झूठा व्यक्ति हो संसार को, आई कैन एश्योर वो जब अकेले बैठकर एकांत में अपने हृदय को कंसल्ट करेगा तो वो जानता है कि सच क्या है, वो बाहर कहे या ना कहे। तो ये धर्म का स्थान है, क्योंकि ये क्रिएटर का स्थान है। और उस धर्म को जीवन में प्रकट करना, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। धन्यवाद।